हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्नेहा। वेलकम टू ई आचार्य प्लेटफॉर्म। हम क्लास 10 का चैप्टर 14 पढ़ रहे हैं, ऊर्जा के स्रोत। उसमें लास्ट क्लास में हमने देखा था जीवाश्म ईंधन के बारे में। तो वहाँ पर हमने जीवाश्म ईंधन के बारे में पढ़ा था। उसके साथ ही मैंने बताया था कि अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे विद्युत तापीय संयंत्र के बारे में। अब सोचो कि हमें ये टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत क्या पड़ी। क्या ज़रूरत थी हमें विद्युत संयंत्र बनाने की। हमें विद्युत तापीय संयंत्र, जिसे हम इंग्लिश में थर्मल पावर प्लांट कहते हैं, वो बनाने की ज़रूरत क्या थी। तो देखो, जो हम जीवाश्म ईंधन पढ़ रहे थे उसमें क्या लिखा है कि क्या आप यह जानते हैं कि जीवाश्म ईंधन का गैस स्टोवों, चूल्हों तथा वाहनों में प्रत्यक्ष रूप से उपयोग होने के अतिरिक्त विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी प्रमुख ईंधन के रूप में उपयोग होता है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो फॉसिल फ्यूल है उसका हम गैस स्टोव यानी चूल्हे और वाहन में तो उपयोग करते ही हैं। चूल्हे और वाहन मतलब व्हीकल्स में जो व्हीकल का फ्यूल होता है वो भी फॉसिल फ्यूल से चलता है। तो इसको हम चूल्हे, गैस स्टोवों में और वाहनों में तो इस्तेमाल करते ही हैं। उसके साथ हम विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जीवाश्म ईंधन जो फॉसिल फ्यूल है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? अब हम एक छोटा सा संयंत्र बनाकर इससे विद्युत उत्पन्न करेंगे। मतलब जीवाश्म ईंधन में हमें बता दिया था कि फॉसिल फ्यूल को हम ये गैस स्टोव और वाहनों में इस्तेमाल करने के अलावा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो उसके लिए हमें एक छोटा सा संयंत्र बनाना है। और वो छोटा सा संयंत्र कौन सी चीज़ है? वही है हमारा विद्युत तापीय संयंत्र। ठीक है, वही चीज़ है हमारी विद्युत तापीय संयंत्र। अब देखो, विद्युत तापीय संयंत्र क्या होता है? तो इसका मतलब है थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, विद्युत तापीय संयंत्र का मतलब होता है थर्मल पावर प्लांट। अब इसमें होता क्या है? थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है कि हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। हम कह रहे हैं कि जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल से हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, हम विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। अब उसी चीज़ के सीक्वेंस को समझना है कि किस तरह से फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। तो फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमें एक छोटा सा मॉडल चाहिए, हमें एक छोटा सा वर्किंग चाहिए। वो वर्किंग कौन सी है? वो वर्किंग है हमारी थर्मल पावर प्लांट की। ठीक है, अब देखो, थर्मल पावर प्लांट क्या होता है? नाम सभी ने सुना हुआ है, ये ऐसा नाम है जो हम लोग पहले ही सुन चुके हैं, पर इसका मतलब क्या है वो हमें यहाँ समझ में आ जाएगा। देखो, थर्मल पावर प्लांट एक डिवाइस होती है, एक तरह की डिवाइस होती है जिसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि वो हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट का काम ये होता है कि वो हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। अब ये कैसे होता है? मतलब विद्युत तापीय संयंत्र जो है हमारा, वो हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर देगा? तो देखो, सीक्वेंस समझो, सब कुछ फॉसिल फ्यूल से शुरुआत हो रही है। क्या कह रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल से हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है। तो अब देखो कि फॉसिल फ्यूल से कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। देखो, मान लो कि यहाँ पर कुछ आपका सेटअप है। ठीक है, यहाँ पे आपका कुछ सेटअप है, यहाँ नीचे तुमने कोयला रखा हुआ है। ठीक, नीचे तुमने कोयला रखा हुआ है। अब इस कोयले को जलाओ। ऊपर कुछ कंटेनर है, कुछ भी बड़ा सा कंटेनर है, उसमें पानी भरा हुआ है। ठीक, ये मैं एक सेटअप बता रही हूँ कि किस तरह से हम फॉसिल फ्यूल से विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसमें करना क्या है कि सबसे पहले मान लो कोयला जल रहा है। ठीक है, कोयला जल रहा है। अब फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी, कोयला क्या है? हमारा फॉसिल फ्यूल। मतलब पहला स्टेप तो हो गया कि फॉसिल फ्यूल है। ठीक, कोयला जल रहा है और उसके ऊपर एक कंटेनर रखा हुआ है, उस कंटेनर में पानी है। अब कोयला जल रहा है, उसके ऊपर कंटेनर है, कंटेनर में पानी है, मतलब पानी गर्म हो जाएगा। पानी गर्म होगा तो क्या होगा कि पानी में से भाप निकलेगी ना, पानी में से भाप निकलेगी, स्टीम निकलेगा। अब इससे क्या होगा? याद करो कि सबसे पहले जब मैं परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत बता रही थी, उसी समय मैंने बताया था कि कोई भी डिवाइस हो, कहीं से भी तुमको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी हो, किसी भी सोर्स ऑफ एनर्जी से आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी हो, तो आपको काम क्या करना है? वर्किंग सेम रहेगी सब में। किसी भी सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना वर्किंग सेम रहेगी। क्या वर्किंग रहेगी?
कैसे हम किसी भी सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, तो वर्किंग ये रहेगी कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए हमेशा टरबाइन घुमाना पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए हमेशा टरबाइन घुमाना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, सिर्फ विद्युत तापीय संयंत्र की बात नहीं हो रही है, मैं ये हर किसी के लिए बता दे रही हूँ। आगे भी हम लोग जो भी ऊर्जा के स्रोत पढ़ेंगे, सब में ध्यान रखना कि हर किसी में टरबाइन घुमाना पड़ेगा हमें। ठीक है, टरबाइन के घूमने से ही हमेशा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये एक चीज़ बिल्कुल रट लो कि पहले का मैकेनिज्म कुछ भी हो, तुम पहले कोई भी वर्किंग लगा लो, पर बाद में एक टरबाइन रखना है। वो टरबाइन घूमेगा और उस घूमते हुए टरबाइन से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, किसी भी कोई भी तुम सोर्स ऑफ एनर्जी ले लो, कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी से अगर हम ये कहेंगे कि हमें किसी भी ऊर्जा के स्रोत से विद्युत उत्पन्न करना है, तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, उसके लिए हमें टरबाइन घुमाना पड़ेगा। टरबाइन घूमने के बाद ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, कोयला है, कोयला जल रहा है, उसके ऊपर एक कंटेनर रखो, कंटेनर में पानी रखा है। अब जब जलते हुए कोयले के ऊपर हम पानी गर्म करेंगे तो क्या होगा, इस पानी से भाप निकलेगी, पानी से स्टीम निकलेगा। अब क्या होगा कि इस स्टीम से एक टरबाइन जो है, यहाँ पर एक टरबाइन कनेक्टेड होता है। मैं पूरा मॉडल नहीं बता रही, मैं सिर्फ एक फ्लो बता दे रही हूँ किस तरह से काम होता है। कोयला है, कोयला जल रहा है, उसके ऊपर हमने पानी गर्म किया, पानी में से भाप निकली, स्टीम निकली। उस स्टीम से यहाँ पर एक टरबाइन लगा होता है और यहाँ पाइप लगी होती है। इस पाइप के थ्रू सारी स्टीम इस टरबाइन की तरफ आती है। फिर क्या होता है कि इस स्टीम के फोर्स की वजह से जो टरबाइन लगा होता है वो घूमने लगता है। टरबाइन होता क्या है, टरबाइन एक तरह से वो पंखे के फॉर्म का होता है। पंखा जैसे कैसे होता है, ऐसे, बस ऐसा ही कुछ टरबाइन भी होता है। बहुत प्रॉपर शेप नहीं है ये टरबाइन का, बट ऐसा ही कुछ होता है। तो क्या हो रहा है कि गर्म पानी से जो भाप निकली उसकी वजह से टरबाइन घूमने लगता है और घूमते हुए टरबाइन से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये चीज़ हर ऊर्जा के स्रोत के लिए रट डालो। देखो, टरबाइन के पहले का जो भी कुछ मैकेनिज्म हो, हर किसी में टरबाइन के घूमने के बाद ही विद्युत उत्पन्न होती है। बस टरबाइन घूमा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। ये हर ऊर्जा के स्रोत के लिए ध्यान रखो कि पहले का स्टेप कुछ भी हो सकता है, पहले का वो कोई भी स्टेप करवा सकते हैं। बस बाद का ध्यान रखो कि जब टरबाइन घूमेगा तभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, जब टरबाइन घूमेगा तभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ये हर ऊर्जा के स्रोत में कॉमन है। पहले तुम कोई भी वर्किंग लगा लो, कुछ करके हमें इस टरबाइन को घुमाना होता है। जैसे हम अभी विद्युत तापीय संयंत्र पढ़ रहे हैं, थर्मल पावर प्लांट पढ़ रहे हैं, उसमें क्या होगा, उसमें हम कोयले की वजह से जो हमने पानी गर्म किया, गर्म कोयले से जो हमने जलते हुए कोयले से जो हमने पानी गर्म किया, उसकी भाप से हमने टरबाइन घुमाया है। यहाँ पर हमने वाटर का स्टीम लेकर टरबाइन घुमाया है। और बाकी जो भी सोर्स होंगे उसमें हम तो ये वाटर की स्टीम नहीं लगाएंगे, कोई और प्रोसेस करेंगे, कुछ और प्रोसेस करेंगे। कोई भी वर्किंग हम इधर करें, यहाँ पे हम भले कुछ और सेटअप करेंगे, पर कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये टरबाइन घूमे। यहाँ पे जैसे हमने स्टीम का फोर्स लगाकर टरबाइन घुमाया, उसी तरह और बाकी जो सोर्सेज होंगे उसमें हम कुछ और करेंगे, कोई और टेक्निक लगाएंगे, कुछ टेक्निक लगाएंगे, पर कोई ना कोई ऐसा फोर्स इस टरबाइन पर पड़ना चाहिए कि ये टरबाइन घूमने लगे। अब टरबाइन घूमता कैसे है, तो टरबाइन सच में एक पंखे के आकार का ही कुछ होता है। जैसे पंखा गोल गोल घूमता है, उसी तरह टरबाइन भी गोल गोल घूमता है और उसे घूमते हुए टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये था फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। मतलब क्या था कि ईंधन जलाया, उससे पानी गर्म किया। ये देखो, ये कोयला जो जलाया था हमने, वो हमारा जीवाश्मी ईंधन था। ईंधन जलाया, उससे हमने पानी गर्म किया। अब पानी गर्म किया तो क्या हुआ, स्टीम निकली। उस स्टीम से हमने जो है टरबाइन घुमाया। ठीक है, उस स्टीम से टरबाइन घुमाया और टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। यानी ये वाला देखो, ये जो हमारा एक स्टेप था, ये हमारा पूरा हो गया। किस तरह से हमने फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी बना ली। तो फॉसिल फ्यूल से ही तो इलेक्ट्रिसिटी बनाई है, क्योंकि पहला काम हमने सेटअप में क्या किया, जब हम विद्युत तापीय संयंत्र बना रहे थे तो हमने पहला काम क्या किया, एक तो हमें चाहिए था विद्युत, हमें विद्युत उत्पन्न कराना था ना।
हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी थी और उसके पहले हमने कुछ वर्किंग लगाई। पर हमारा पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप हमारा कोयला जलाना था ना, और कोयला क्या है? फॉसिल फ्यूल है। मतलब फॉसिल फ्यूल जलाने से हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ली। तो यही होता है विद्युत तापीय संयंत्र में। अब देखो इसके बारे में बुक में क्या लिखा है। विद्युत तापीय संयंत्र का ये मॉडल बना हुआ है, ठीक है। देखो इसमें क्या लिखा है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए यह हमारा टरबाइन है। टरबाइन क्या है? ये चीज है टरबाइन। ये देखो, ये बिल्कुल पंखे के आकार का ही बना हुआ है। टरबाइन बिल्कुल पंखे के आकार का बना है, जैसा मैंने पहले बनाया था, ठीक है। तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए एक टरबाइन की जरूरत पड़ती है। पहली चीज, विद्युत उत्पन्न करने के लिए एक टरबाइन की जरूरत पड़ेगी। अब उसके बाद सरलतम टरबाइनों का गतिशील भाग रोटर ब्लेड संयोजन होता है। चलो पहले ये डायग्राम देख लो कि ये डायग्राम कैसे काम कर रहा है। देखो इस डायग्राम में क्या है, तो सबसे पहले तो एक कुकर लगा हुआ है। कुकर से फिर देखो, इसमें बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है, हम इस कलर से देख लो। ये जो है, ये एक तरह से पाइप लगी हुई है। सबसे पहले एक कुकर रखा हुआ है। अब ये क्या है, इस कुकर से एक पाइप लगी हुई है। यहाँ पे ये चीज जो है, ये टरबाइन है। टरबाइन आप देख लो पंखे के आकार का है, जैसा मैंने पहले बनाया था। ये टरबाइन है। स्टेप सब में ध्यान रखना कि टरबाइन घूमना चाहिए। ये जो पंखा है ये घूमना चाहिए। इसी घूमते हुए पंखे से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब देखो टरबाइन है। टरबाइन के बाद ये डायनेमो कनेक्ट किया गया है। ये डायनेमो है और फिर ये बल्ब है, ठीक है। अब मैंने पहले क्या बताया था कि हम लोग टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। अब देखो इस डायग्राम में क्या चल रहा है। इस डायग्राम को देखकर हम कैसे कह सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। जैसा मैंने पहले बताया था बिल्कुल वही स्टेप है। याद रखना, गर्म पानी है, गर्म पानी से स्टीम निकलेगी। वहां पर मैंने क्या किया था कि आपने कोयला जलाया और कोयला जलाकर उसके ऊपर एक कंटेनर रखा, और उस कंटेनर में जो पानी गर्म हुआ, उस गर्म पानी की स्टीम हमने एक पाइप में कलेक्ट किया। मतलब उस गर्म पानी से जो स्टीम निकल रही थी, वो स्टीम हमने एक पाइप के थ्रू टरबाइन तक पहुंचाया, ठीक है। जो गर्म पानी से स्टीम निकल रही थी, एक पाइप कनेक्ट करके हमने उसे एक टरबाइन तक पहुंचाया। अब क्या होगा, स्टीम की वजह से वो टरबाइन घूमने लगेगा। टरबाइन क्या होता है, पंखे की तरह होता है। तो स्टीम की वजह से वो टरबाइन घूमने लगेगा, और जब वो टरबाइन घूमने लगेगा तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, विद्युत उत्पन्न हो जाएगा। वही चीज देखो इसमें भी किया हुआ है। अब थोड़ा सा इसमें डायग्राम वगैरह बनाया हुआ है, तो उसमें देख लेते हैं उन्होंने डायग्राम से कैसे किया है। अब पहली चीज तो देखो, मैंने बताया था कि हम लोग कोयला जलाकर पानी गर्म कर रहे हैं। यहाँ पर देखो डायरेक्टली कोयला नहीं लिखा हुआ है कहीं पर। देखो इसमें क्या किया है, पहली चीज तो ये कुकर है, इन्होंने एक कुकर रखा है, और ये देखो ये नीचे इन्होंने एरो लगाई है और लिखा है ऊष्मा। मतलब इन्होंने एनर्जी का कोई सोर्स नहीं बताया है कि ये हीट कहाँ से दे रहे हैं। मैंने बोला था कि कोयला लो और कोयला जला दो, क्योंकि वो वहीं से हमें हीट मिलेगी ना। इन्होंने लिखा है सिर्फ कि यहाँ पर हमें हीट दे रहे हैं, मतलब हम कुकर को हीट कर रहे हैं, हम कुकर को गर्म कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं वो नहीं लिखा है। मान लो कोयला जलाकर कर रहे हैं, या मान लो गैस पर कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोयला और गैस दोनों ही जीवाश्म ईंधन होते हैं। तो कुछ भी, दोनों में से हम कुछ भी मान सकते हैं। बस ये है कि हमें कुकर को हीट करना है, कुकर को गर्म करना है यहाँ पर, क्योंकि तभी पानी गर्म होगा। वहां पर मैंने एक कंटेनर बताया था, यहाँ पर इन्होंने कुकर मान लिया है। कुकर क्यों माना है, क्योंकि कुकर से स्टीम कहीं वेस्ट नहीं होती। और कोई कंटेनर लोगे, कोई ओपन कंटेनर लोगे, जैसे भगोना है, तो उसमें से तो सारी पानी की भाप उड़ जाएगी ना, जबकि हमें तो सारी भाप को कलेक्ट करना है। तो उन्होंने कुकर माना है। अब कुकर को नीचे से ये लोग हीट कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया था जलता हुआ कोयला, कोयला मान लो या गैस पर गर्म कर रहे हो, कैसे भी। तो कुकर को नीचे से हीट करना है। दाब कुकर से क्या मतलब होता है कि कुकर में प्रेशर है, ठीक है। कुकर में प्रेशर है से क्या मतलब है कि जो हम पानी गर्म कर रहे थे वो पानी गर्म हो रहा है। अब उसके बाद ये क्या है, ये इन्होंने एक भाप नली बनाई है। भाप नली से क्या मतलब है, देखो टरबाइन घूमेगा कैसे, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होगी। इस विद्युत तापीय संयंत्र से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होगी, तो इलेक्ट्रिसिटी तभी जनरेट होगी जब टरबाइन घूमेगा। टरबाइन कब घूमेगा, टरबाइन को घुमाने के लिए क्या करना है, तो टरबाइन को घुमाने के लिए हमें टरबाइन पर भाप देनी पड़ेगी ना।
और भाप हम तभी देंगे जब जो हमने पानी गर्म किया है उसके कोई भी उसमें जो स्टीम निकल रही है वो स्टीम ज़रा सी भी वेस्ट ना हो, उस पूरे स्टीम को हमें टरबाइन तक पहुंचाना है। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि कुकर गर्म किया, नीचे से हीट दे रहे हैं, कुकर गर्म हुआ, दाब कुकर, कुकर में प्रेशर बना। अब ये जो भाप नली है, भाप नली का क्या काम है? भाप नली का काम ये है कि कुकर में से जो स्टीम निकल रही है वो सारी स्टीम उस नली में रहे, उस पाइप में रहे। अब ये देखो, ये भाप नली है और ये कनेक्ट कहाँ है? ये भाप नली कहाँ जा रही है? टरबाइन तक जा रही है। कुकर से निकलकर भाप नली टरबाइन तक जा रही है, यानी गर्म पानी की जो स्टीम है वो टरबाइन तक आ रही है। अब इस टरबाइन को, ये जो पंखे के शेप का होता है, जब इस टरबाइन को ये भाप मिली, गर्म पानी की भाप जब टरबाइन को मिली, टेबल टेनिस बॉल में धातु की पंखुड़ियां, यही होती है टरबाइन। जब इस भाप नली से भाप टरबाइन को मिली, फिर वो भाप कहाँ गई? डायनेमो में गई। ठीक है, वो भाप डायनेमो में गई, टरबाइन से होकर डायनेमो में गई, और डायनेमो से यहाँ पर एक बल्ब कनेक्ट किया हुआ था और ये बल्ब जलने लगेगा। अब बल्ब क्यों जलने लगेगा? ये वाला बल्ब जलने लगेगा। बल्ब क्यों जलेगा? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई है। अब हम कैसे शो करेंगे कि यहाँ से जब टरबाइन घुमा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई? ये कोई पंखा तो है नहीं कि पंखा चल गया मतलब लाइट आ गई। ये पंखा तो नहीं है ना, बस टरबाइन पंखे की आकार का है। एक्चुअली पंखा थोड़ी है, एक्चुअली इसमें पंखे की वर्किंग नहीं है। मतलब हम कैसे शो करेंगे कि टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई? उसके लिए बल्ब लगाया है कि जब गर्म पानी की जो स्टीम है वो हम टरबाइन पे डालेंगे, वो स्टीम टरबाइन से होकर डायनेमो में जाएगी और डायनेमो से एक बल्ब कनेक्टेड है और ये बल्ब जलने लगेगा। बल्ब का जलना हमें क्या दिखाएगा? बल्ब का चलना हमें ये दिखाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई है। ठीक है, बल्ब का जलना हमें ये दिखाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई है। ये था ऐसे इस तरह से काम करता है विद्युत तापीय संयंत्र। बस ये ध्यान रखना कि स्टीम से टरबाइन को घुमाया जाता है और कहीं पर भी अगर टरबाइन को घुमा दिया तो मान लो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई है। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है? सरलतम टरबाइनों का गतिशील भाग रोटर ब्लेड संयोजन है। मतलब टरबाइनों में ये जो है, ये जो पंख जैसा लगा होता है इसको रोटर ब्लेड बोलते हैं। आगे पंखुड़ियां, गतिशील तरल पंखुड़ियों पर उन्हें घुमाने के लिए क्रिया करता है और रोटर को ऊर्जा प्रदान करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मूल रूप से हमें रोटर की पंखुड़ियों को एक गति देनी होती है ताकि वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए डायनेमो के शाफ्ट को घुमा दे। मतलब ये कह रहे हैं कि हमें काम सिर्फ इतना करना है कि हम इस टरबाइन को कुछ एनर्जी दें, इस टरबाइन को कुछ एनर्जी दें जिससे वो टरबाइन घूमे और वो हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। देखो यहाँ पर हमने हीट एनर्जी दी है, हीट दी और वहां पे बल्ब जल गया, मतलब हीट एनर्जी कन्वर्ट हो गई है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। फिर विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा का वह रूप है जो आज के परिदृश्य में एक आवश्यकता बन गई है। डायनेमो के शाफ्ट को घुमाने के विविध ढंग हो सकते हैं, परंतु किस ढंग को अपनाया जाए यह संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। मतलब डायनेमो को घुमाने के बहुत तरीके हैं, पर तुम्हें कौन सा तरीका यूज करना है ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। ठीक है, अब निम्नलिखित अनुभागों में हम यह देखेंगे कि टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न करने के लिए ऊर्जा के विविध स्रोतों का किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है। मतलब ये कह रहे हैं, निम्नलिखित अनुभागों में हम यह देखेंगे कि टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न करने के लिए ऊर्जा के स्रोत हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर इन्होंने विद्युत तापीय संयंत्र बता दिया। अब इसके बाद ये कह रहे हैं कि आगे जो इसी चैप्टर के पार्ट्स हैं उसमें आप ये देखोगे कि इस टरबाइन के पहले वर्किंग कैसे चेंज होती है, टरबाइन के बाद की वर्किंग हमेशा सेम रहेगी। ये चीज ध्यान रखो, टरबाइन जो है, टरबाइन पर एक फोर्स पड़ेगा, टरबाइन पर कहीं ना कहीं से एक फोर्स डाला जाएगा। उस फोर्स से क्या होगा कि टरबाइन का ये जो रोटर ब्लेड है, जो इसकी पंखुड़ियां हैं जिसे हम रोटर ब्लेड कह रहे हैं, तो टरबाइन का जो रोटर ब्लेड है वो घूमने लगेगा और जब ये घूमेगा तो ये कनेक्टेड होता है एक डायनेमो से। ठीक है, टरबाइन की जो रोटर ब्लेड होती है वो कनेक्टेड होती है एक डायनेमो से, और देख रहे हो आप कि डायनेमो जो कनेक्टेड है वो बल्ब से है। मतलब ये है कि टरबाइन घूमा, टरबाइन के घूमने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई, टरबाइन घूमा, डायनेमो से कनेक्टेड है, डायनेमो से बल्ब कनेक्टेड है, तो टरबाइन के घूमने से बल्ब जल जाएगा,
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई है, उस प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी के कारण बल्ब जल गया। अब टरबाइन के बाद वाली सारी वर्किंग सेम रहेगी, बस पहले की वर्किंग चेंज होती है। मतलब सारे ऊर्जा के स्रोतों में टरबाइन के बाद वाला सेम रहेगा, पहले वाला चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने विद्युत तापीय संयंत्र के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जल विद्युत संयंत्र के बारे में। अब देखो जल विद्युत संयंत्र क्या होता है। तो जल विद्युत संयंत्र का मतलब भी है हाइड्रो पावर प्लांट। जैसे हमने विद्युत तापीय संयंत्र पढ़ा, विद्युत तापीय संयंत्र क्या चीज थी? इसका मतलब था थर्मल पावर प्लांट। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो होगा जल विद्युत संयंत्र, उसका मतलब है हाइड्रो पावर प्लांट। ध्यान रखना उसमें भी टरबाइन के बाद वाली वर्किंग सेम रहेगी, बस टरबाइन के पहले का सेटअप चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि हम उसमें कुछ अलग तरीके का इस्तेमाल करेंगे इस टरबाइन को घुमाने के लिए। ठीक है, तो हम अपनी ये क्लास यहीं पर ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि इस टरबाइन के पहले हम कौन सा अलग सेटअप लगाएं जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो। मतलब नेक्स्ट क्लास हमारी होगी हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में।